की शुरुआत में हम एक जोड़े को देखते हैं। जेम्स एक लेखक हैं, उसने एक किताब लिखी है, लेकिन उनकी किताब पूरी तरह फ्लॉप रही है। जेम्स की पत्नी बहुत अमीर है, उनके पिता एक बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, इसीलिए जेम्स अपनी पत्नी के धन का आनंद लेता है। दोनों छुट्टियां मनाने के लिए एक जगह गए हुए थे। शहर में रहने वाले लोग बहुत गरीब थे। वहाँ एक होटल था जो अमीर लोगों के लिए बनाया गया था ताकि उन्हें उसी होटल में रखा जा सके, और होटल के चारों तरफ एक फेस स्थापित किया गया था ताकि इस शहर का कोई गरीब आदमी इस होटल में ना घुस सके। जब जेम्स की पत्नी उससे कहती है कि मैं यहाँ खाना नहीं खाऊंगी, पास के एक चाइनीज होटल पर जाकर खाऊंगी, तुम चाहो तो मेरे साथ आ सकते हो। जब वह अपनी पत्नी के साथ जा रहा था तो उसे होटल में एक आदमी दिखाई देता है जो बाइक से तोड़ फोड़ कर रहा था। तभी जेम्स के पास एक लड़की आती है जिसका नाम गैबी था। जेम्स उससे पूछता है कि क्या चल रहा है। गैबी उसे बताती है कि यह एक शहर का आदमी है जो होटल में दाखिल हो गया है और तोड़फोड़ मचा रहा है। गैबी यह भी बताती है कि वह उसकी बहुत बड़ी फैन है, उसने उसकी किताब पढ़ी है। जेम्स यह सुनकर बहुत हैरान हुआ क्योंकि उसकी किताब तो फ्लॉप रही थी। गैबी उससे कहती है कि तुम्हारी किताब का दूसरे पार्ट का इंतजार कर रही हूँ। थोड़ी देर बाद गैबी का पति आता है। वे दोनों जेम्स को रात को खाने पर इनवाइट करते हैं। रात में जब जेम्स अपनी पत्नी के साथ होटल जाता है तो गैबी और उसके पति भी वहाँ थे। सब आपस में अपने काम के बारे में बात कर रहे थे। गैबी का कहना है कि वह एक अभिनेत्री है जबकि उसके पति बिजनेसमैन हैं, और सब साथ में खाना खाते हैं और खूब मस्ती करते हैं। सुबह जेम्स ने अपनी पत्नी को जगाया। वह कहता है कि आज हम गैबी और उसके पति के साथ समुद्र किनारे घूमने जाएंगे। जेम्स की पत्नी यह सुनती है और कहती है कि यह असंभव है, हम इस होटल से बाहर नहीं जा सकते, यह शहर हमारे लिए ठीक नहीं है और मैंने सुना है कि यहाँ रोज हत्या और चोरी होती है। लेकिन जेम्स उससे कहता है कि चिंता मत करो, मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगा। वे होटल के गार्ड को पैसा देकर वहाँ से चले जाते हैं। जब समुद्र तट पर जेम्स अकेला था तो गैबी उसके पास आती है। जेम्स यह देखकर बहुत हैरान हुआ। वह सोचता है कि गैबी उसके बारे में बहुत चिंतित है। रास्ते में सभी ने जमकर शराब पी रखी थी। जेम्स को छोड़कर सभी नशे में थे, इसीलिए वह कार चलाता है, लेकिन कार चलाते समय उसे नींद आ रही थी। अचानक उसकी आंख बंद हो जाती है। इतने में एक आदमी उनकी कार के सामने आ जाता है। जब उन लोगों ने बाहर जाकर देखा तो वो आदमी मर चुका था। जेम्स की पत्नी यह सब देखकर बहुत परेशान होती है। वह जेम्स से कहती है कि हमें इस बारे में पुलिस को बताना चाहिए, लेकिन गैबी उसे मना कर देती है। उनका कहना है कि यहाँ की पुलिस बहुत खतरनाक है, वह अपराधियों को पकड़ती है और उनके साथ बुरा बर्ताव करती है। जेम्स और उसकी पत्नी यह सब सुनकर डर जाते हैं, इसलिए वो किसी को कुछ नहीं बताते और वे वापस होटल आ जाते हैं। सुबह जब जेम्स उठता है तो वह बहुत थका हुआ था। तभी उसके दरवाजे की घंटी बजती है। उसने जाकर देखा तो बाहर आर्मी खड़ी थी जो उसे पकड़ने आई थी। वे उसे और उसकी पत्नी को उठा ले जाते हैं ताकि उस शख्स के बारे में पूछताछ की जा सके जिसकी कार से एक्सीडेंट हुआ था। पूछताछ करने पर जेम्स की पत्नी सब कुछ सच बता देती है कि उस रात उसके पति से ही उस आदमी की हत्या हुई है। जेम्स को अलग रखा गया था। एक अधिकारी उसके पास आता है जो उसे बताता है कि तुम्हारी पत्नी ने सारा गुनाह कबूल कर लिया है, अब तुम्हें फांसी का दंड मिलेगा। अफसर कहता है कि तेरी सजा मौत है। जेम्स रोता है और कहता है कि मैं इतना जल्दी मरना नहीं चाहता। अधिकारी कहता है तुम्हें मरने को कौन कह रहा है, आपको सजा दी जाएगी, लेकिन आप नहीं, आपके क्लोन को, यानी कि आपका हमशक्ल डुप्लीकेट मानव। जेम्स उससे पूछता है कि ये कैसे हो सकता है। अफसर कहते हैं कि पैसे से सब कुछ हो सकता है, हम उस मानव का क्लोन बनाते हैं जिससे उसे सजा मिलती है, असली इंसान नहीं, और असली अपराधी बच जाता है। यह सब सुनने के बाद जेम्स एटीएम से पैसे निकालता है और वह बहुत सारा पैसा अधिकारी को देता है। फिर ये लोग जेम्स का नाप लेते हैं और उसे तैयार करके एक कमरे में भेज देते हैं जहां एक अलग तरह का द्रव्य था। जब यह बढ़ने लगता है तो इसका क्लोन तैयार हो जाता है। जब जेम्स की आंख खुलती है तो वह अपने पत्नी के सामने होता है। उसे वह कह रही थी तुम्हारा क्लोन बन गया है जो हूबहू तुम्हारे जैसा दिखता है। अब वह उसे अपने साथ ले जाती है जहां जेम्स का क्लोन था। जेम्स अपने ही इंसानी हमशक्ल को देखकर हैरान था जो बिल्कुल उसके जैसा था। वह बोल सकता है, वह सांस ले सकता है। जहां जेम्स के क्लोन को सजा मिलनी थी वहां सभी लोग एकत्रित थे। वो उसी सजा को देखने
आए थे। सजा उस आदमी के बेटे को देनी थी जिसे जेम्स ने मार डाला था। वह बच्चा आता है और जेम्स के क्लोन को मार डालता है। इस तरह असली जेम्स के सिर से खून का इल्जाम हट जाता है। जेम्स अब सोचता है कि इस शहर में ऐसा क्या है, ये कैसे हो सकता है। जब वह होटल वापस आता है और अपनी चीजें पैक करता है, क्योंकि जेम्स की पत्नी अब यहाँ नहीं रहना चाहती। वह इन सब से डर गई थी, लेकिन जेम्स को उसका पासपोर्ट नहीं मिला। वह होटल की काउंटर लेडी के पास जाता है और कहता है तुम्हारे पास मेरा पासपोर्ट है? वह कहती है नहीं, लेकिन हाँ, जब तक आपका पासपोर्ट नहीं मिल रहा तब तक मैं आपकी 1 सप्ताह की छुट्टियां बढ़ा सकती हूँ। जेम्स कहता है कि हाँ और चला जाता है। तभी गैबी वहाँ आती है। वो जेम्स से बात करना चाहती है, लेकिन जेम्स उसकी बात नहीं सुनने को तैयार था। लेकिन गैबी की जिद के बाद वह बैठता है और उसकी सुनता है। गैबी का कहना है कि मेरे पति की कंपनी चल रही थी, तो इसी दौरान हादसे में 2 लोगों की मौत हो जाती है। उनकी मृत्यु का दोष मेरे पति के सिर चढ़ गया था। वह पकड़ा गया और उसे मृत्यु दंड दिया गया। जब हमें पता चला कि अगर आप यहाँ की सरकार को पैसा देते हैं फिर वे अपराधी का क्लोन बनाते हैं और दंड क्लोन को दिया जाता है और असली अपराधी छूट जाता है। गैबी का कहना है कि हमारे जैसे और भी कई लोग हैं जिनके साथ ये सब हो चुका है। अब वह जेम्स को अपने साथ ले जाती है और उन्हें उन लोगों से मिलवाती है। उनका एक छोटा सा समूह था और वे यहीं रहकर यह सब करने का मजा कर रहे थे, यानी कि वो किसी को भी मार डालेंगे और फिर पैसा देकर अपना क्लोन बनवा लेते हैं। उसे सजा मिल जाती है और वह खुद को बचा लेते हैं। गैबी सभी को जेम्स से मिलवाती है। यहाँ सब कुछ ऐसे ही चल रहा था। जिस होटल में ये लोग ठहरे हैं, इस मालिक का घर एक पहाड़ पर है। क्यों न हम वहाँ जाकर उसको सबक सिखाएं। जेम्स सुनता है और कहता है कि यह सब ठीक नहीं है, लेकिन वे सभी उसे मना लेते हैं। जिसके बाद उन लोगों ने एक दुकान का शीशा तोड़ दिया। दुकान के अंदर जाकर मास्क लाते हैं और फिर होटल के मालिक के घर पर जाते हैं और उसके घर की घंटी बजाते हैं। जब एक महिला दरवाजा खोलती है फिर वे उसे पकड़ लेते हैं और उसे बंदी बना लेते हैं। तभी वहाँ होटल के मालिक का गार्ड आ जाता है। वे सभी पर गोलियां चलाता है। फिर गैबी जेम्स के हाथ में बंदूक थमा देती है और कहती है सबको मार डालो। इसमें एक गोली होटल के मालिक को लग जाती है और वह मर जाता है। गैबी को भी चोट आ गई थी। जब वे उसका इलाज करने के लिए एक कमरे में जाते हैं तो वहाँ पुलिस आ जाती है और इन्हें पकड़ लेती है। पुलिस अधिकारी उनके पास आता है और कहता है कि इन लोगों ने बहुत अपराध किए हैं और उन्होंने अपने काफी सारे क्लोन बनवाए हैं। अब वे अपने क्लोन नहीं बनवा सकते। अब अधिकारी उन सभी को कमरे में ले जाता है जहाँ पर इनकी गर्दन काट दी जाती है और इन्हें सजा दी जाती है। तभी हमें वहाँ कुछ लोग बैठे दिखाई देते हैं जो ताली बजा रहे थे और वे कोई और नहीं बल्कि गैबी और जेम्स के समूह के थे जो अपने क्लोन को मरते देख रहे थे। जेम्स को भी अब उनके साथ काम करने में मजा आ रहा था। जब वो होटल आता है तो उसकी पत्नी कहती है मैं अब यहाँ नहीं रह सकती, मैं यहाँ से जा रही हूँ। जेम्स कहता है ठीक है, जाना है तो जाओ, लेकिन मैं नहीं जाना चाहता। जेम्स की पत्नी को उसका व्यवहार बुरा लग रहा था, इसीलिए वह उसे छोड़ देती है। जेम्स अब गैबी के पास जाता है और कहता है कि मेरी पत्नी मुझे छोड़कर चली गई। गैबी उससे कहती है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। फिर वह उसे एक कमरे में ले जाती है और उसे एक खास तरह की दवाई देती है जिसमें नशा था। जेम्स गैबी के ग्रुप के साथ था। लोगों को मारने में मजा आ रहा था। एक दिन वे योजना बनाते हैं कि पुलिस अधिकारी का अपहरण कर लेंगे और उसे मार डालेंगे। वे ऐसा ही करते हैं। वे थाने जाते हैं और अधिकारी का अपहरण करते हैं और फिर वे जेम्स से कहते हैं कि वह पहले उसे मार डाले। जेम्स को वही नशा सुंघाते हैं। जेम्स खुद को बहुत ताकतवर समझ रहा था। वह अधिकारी को बहुत मारता है। जब गैबी ने अधिकारी के मुंह से कपड़ा हटाया तब वो अधिकारी नहीं था, वो जेम्स का डुप्लीकेट क्लोन था। गैबी कहती है कि हम आपसे मजाक कर रहे थे। जेम्स को इस बात का बहुत बुरा लगता है। वह खुद को एक कमरे में बंद कर लेता है और सोचता है कि यह बहुत खतरनाक ग्रुप है। वे उसे बिल्कुल नहीं समझते, वे सिर्फ उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। वह खुद को कमरे में बंद कर लेता है और फिर वॉशरूम से अपना पासपोर्ट निकालता है जिसे उसने खुद ही छिपा रखा था ताकि वह यहाँ से जा न सके। वह वापस जाना चाहता था। वह अपना पासपोर्ट लेकर बस में बैठता है ताकि वह एयरपोर्ट पर जा सके। जब वह बस में जा रहा था तभी वह देखता है कि गैबी और उसके साथी उसका अपनी कार से पीछा कर रहे हैं। गैबी उसे बंदूक दिखाती है और उसे बताती है तुम नीचे उतरो। जब जेम्स उसकी बात नहीं मानता तो वह बस के सामने आ जाती है और ड्राइवर को कहती है कि मुझे सिर्फ जेम्स चाहिए। अब वहाँ जेम्स उतर जाता है।
गैबी और उसके साथी जेम्स को पैदल ही होटल तक ले जाते हैं। जेम्स को उनका व्यवहार बिल्कुल पसंद नहीं आता। अब सोच रहा था कि काश वह अपनी पत्नी के साथ गया होता। जब वह यहाँ से भागने की कोशिश करता है तो गैबी उस पर गोली चलाती है। गोली जेम्स के पैर पर लग जाती है, जिससे वह घायल हो जाता है। रात हो गई थी। जब वह जंगल में भाग रहा था तो उसे एक घर दिखाई देता है। वहाँ 2 महिलाएं उसे देखती हैं और जेम्स उनके घर में जाता है। वे इसका इलाज करती हैं। जब वो बाहर आता है तो वहाँ पर गैबी का ग्रुप इसका इंतजार कर रहा था। गैबी उसे बताती है, आज तुम्हारी परीक्षा है, तुम कितने बहादुर हो। यहाँ तुम्हारी लड़ाई एक कुत्ते से होगी। यदि तुमने उसे मार दिया तो हम समझेंगे तुम बहुत बड़े वीर हो। यहाँ वह जेम्स के कुत्ते का डुप्लीकेट लाए थे, लेकिन जेम्स अपने कुत्ते को मारना नहीं चाहता था। वह लोग इसे हाथ में चाकू देते हैं। अब भले ही जेम्स न चाहे, वह अपने कुत्ते को मारता है और फिर बहुत रोता है। ये लोग बताते हैं कि यह सिर्फ उसके कुत्ते का क्लोन था। गैबी आती है और उसे चुप कराती है। ऐसा लग रहा था कि मानो बच्चे को चुप करा रही है। जिसके बाद हमें दिखाया गया कि जेम्स अपनी पत्नी को कॉल करता है और माफी मांगता है और कहता है कि प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं आपके पास वापस आ रहा हूँ। छुट्टियां खत्म हो गई है। सभी घर जाने के लिए निकलते हैं। वे सभी आपस में बात कर रहे थे कैसी रही उनकी छुट्टियां, लेकिन जेम्स किसी से बात नहीं कर रहा था। फिर वे सभी एयरपोर्ट पर आ जाते हैं और अपनी अपनी फ्लाइट लेकर वहां से चले जाते हैं। लेकिन फिर हम जेम्स को देखते हैं जो अभी एयरपोर्ट पर ही था। वह अपनी कार में बैठता है और होटल वापस चला जाता है। कहानी के अंत में हमें दिखाया जाता है कि वह अकेला बैठा था होटल में बारिश का लुत्फ उठाते हुए। उसे देखकर ऐसा लगा कि वह इस शहर और इस होटल का आनंद ले रहा है। जेम्स अभी भी सदमे में था, उसे क्या हो गया था। तो यह कहानी ऐसे शहर के बारे में थी जहां अगर कोई व्यक्ति अपराध करता है तो उसे अपराध के अनुसार सजा दी जाएगी, लेकिन अमीर लोग पैसे से अपने क्लोन बनवाकर अपराध को क्षमा करवा सकते हैं। यहाँ बताया गया है कि अगर किसी व्यक्ति के पास पैसा है तो वह सब कुछ कर सकता है। वह अपने बड़े से बड़े अपराध को माफ करवा सकता है, जैसे कि जेम्स ने किया था। और यह फिल्म यही खत्म हो जाती है। देखने